फरवरी महीने के पहले ही दिन कैथल में भाजपा को काफ़ी मजबूती मिली। यहां पर 2014 में हरियाणा लोकहित पार्टी से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सहित जेजेपी, आम आदमी पार्टी और इनेलो के काफ़ी कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर के नेतृत्व में सभी अन्य दलों से आए हुए पदाधिकारियों ने भाजपा का पटका पहना और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। यहां पर अशोक गुर्जर ने सभी का स्वागत किया। यहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भी भाजपा का दामन थामा। यहां कपिल कमल कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर ने इन सभी का स्वागत करते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा में युवा के जिला सचिव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे रवि मौर्य जी हैं, जज्बा पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी हैं, ये भी भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर रामकिशन इंसा जी हैं सीवन से, जिन्होंने 2014 में हरियाणा लोकहित पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे सरदार गुरदेव सिंह जी कंबोज हैं, जो इनेलो के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनका भी भाजपा परिवार में स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कपिल कमल में सर्वप्रथम तो मीडिया के हमारे छायाकार पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसके साथ विभिन्न पार्टियों से आज हमारे बहुत ही सम्मानित साथी विभिन्न पार्टियों से आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं। उनमें हरदीप सिंह राठी सीवन से हैं, जो आम आदमी पार्टी के युवा के जिला सचिव हैं, और उनके साथ रवि मौर्य जी जज्बा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और डॉक्टर रामकिशन इंसा जी सीवन से हैं, जिन्होंने 2014 में हरियाणा लोकहित पार्टी से चुनाव लड़ा। और इसके साथ हमारे रामनिवास बब्बू जी जज्बा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और इसके साथ सरदार गुरदेव सिंह कंबोज इनेलो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और इन सभी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय इन सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के समर्थकों के साथ भरा हुआ है। इन्होंने विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है। तो सर्वप्रथम तो मैं हमारे भाई हरदीप सिंह राठी जी का, रवि मौर्य जी का, डॉक्टर रामकिशन इंसा जी का, रामनिवास बब्बू जी का और सरदार गुरदेव सिंह कंबोज जी का और उनके सैकड़ों समर्थकों का भारतीय जनता पार्टी के भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इन्होंने जो आस्था भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में व्यक्त की है, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी को और अधिक गति देने में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। एक बार पुनः इन सब वरिष्ठ सम्मानित साथियों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो अध्यक्ष जी जो ज्वाइन की है, क्या कुछ मानते हो पार्टी को मजबूती मिलेगी और क्या कुछ इनको जिम्मेवारियां भी दी जाएंगी? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और वो हम सब कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा परिवार में काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं, सम्मानित साथी हैं, जो विभिन्न पार्टियों में काम कर रहे हैं। और विभिन्न पार्टियों में काम करते करते उनको ये एहसास हुआ, ये अनुभव हुआ उनका
कि अगर इस देश के अंदर कोई पार्टी, इस प्रदेश के अंदर अगर कोई पार्टी भला कर सकती है आम जनमानस का, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए इन सम्मानित हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होगी। और आने वाले समय में आप देखोगे कि इन सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, जनता के आशीर्वाद से फिर एक बार फिर से मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार को बनाने का काम करेगा और विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर तीसरी बार मनोहर सरकार को बनाने का काम करेगा। और जो भी हमारे ये कार्यकर्ता साथी, हमारे सम्मानित साथी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इनको सम्मान भी मिलेगा और इनको दायित्व भी मिलेगा, इनको जिम्मेवारियां भी मिलेंगी। और जब ये भारतीय जनता पार्टी परिवार की टीम के साथ जनता के बीच में जाएंगे और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचा करके जनता को और अधिक विश्वास दिला करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर पिछले के लोकसभा चुनाव के अंदर जो हमारी रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई थी, उस जीत को दोगुना करने में इन सब सम्मानित कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका रहेगी। धन्यवाद जी। मेरा नाम हरदीप सिंह राठी है और मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी सरकार के अंदर क्या पद शामिल था? हुआ। मैं आम आदमी पार्टी में युवा जिला सचिव था। तो क्या कुछ कारण रहे कि आपको जो आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन करना पड़ा? देखो बीजेपी सरकार की गतिविधियों को देखते हुए और उनके कार्यकाल को देखते हुए, तो जिस प्रकार से कार्य करे तो बहुत अच्छा करे, सराहनीय कर जाए, तो इसलिए मैंने बीजेपी सरकार ज्वाइन की। तो आम आदमी पार्टी से क्यों मांग भंग हुआ? क्या ऐसा वहाँ लगा? क्या उन्होंने काम नहीं किए? नहीं, काम तो तब गिनाएंगे जब अगर सरकार होती, तो अभी तो कोई सरकार ही नहीं है हरियाणा के अंदर कोई नहीं मिला, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो आप। किस तरह से नीतियों से प्रभावित है भाजपा की? नीति आप लगा के चलो, जैसे राम मंदिर हो गया और भी कई कार्य है, गरीबों को राशन देना, बिना खर्चे पर्चे नौकरी दिलवाना और निष्पक्ष भाग से सेवा करना पार्टी के लिए। ठीक है। हाँ जी, आपका नाम और क्या नाम है आपका? नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देते हैं कि मेरा नाम रवि कुमार सीवण। तो जी मैं जेजेपी पार्टी में था कार्यकर्ता। आज मैं बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी पार्टी की जितनी भी बात कहें वो बिल्कुल ही कम है जी। बीजेपी पार्टी एक समुंदर है जी, जितना काम उन्होंने कर दिया शायद कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। तो जेजेपी गठबंधन सरकार चल रही है, भाजपा के साथ जजपा भी गठबंधन में है। देखिए सर, गठबंधन चल रहा है, लेकिन जो काम बीजेपी कर रही है वो जेजेपी नहीं कर पा रही है। जिस गति से बीजेपी आगे बढ़ रही है जेजेपी नहीं कर पा रही है। दुष्यंत चौटाला के काम से खुश नहीं थे सर? देखिए, दुष्यंत चौटाला जो काम कर रहे हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पूरे नहीं उतर रहे हैं। कोई पद था? हाँ जी सर, कार्यकर्ता का पद था मेरे पास जेजेपी में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरुदेव सिंह कंबोज में। जी, किस पार्टी में थे? और मैं इनेलो पार्टी में था जी, सन 1990 से जुड़ा हुआ था। अच्छा, मेरे को वहाँ से कुछ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आया, जो रोशनी दिखी है बीजेपी में ही रोशनी दिखी है, इस करके हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं आज। तो किस प्रकार का अंधेरा नजर आया वहाँ? क्या तो वहाँ जी किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं थी, जाते थे कोई बोलता नहीं था। यहाँ आते हैं अशोक जी के पास आते हैं, किसी के पास भी जाते हैं हमें सम्मान मिलता है यहाँ से। क्या पद था जी आप? मैं वहाँ वर्कर था बहुत पुराना जी। हाँ जी, कितने सालों से थे आप इनेलो में? मैं 95 से था जी। 1995 से? हाँ जी। तो काम नहीं? कोई काम मैंने तो काम क्या ही करवाना था जी, कोई काम सुना ही नहीं थी वहाँ। जाते थे ये नहीं कहते भी आओ बैठो, क्या है क्या नहीं है। मेरा नाम रामकिशन इंसा वाल्मीकि सीवन से। अच्छा, हाँ जी। कौन से पार्टी में रहे हो आप? मैं हरियाणा लोकहित पार्टी से 2014 में चुनाव लड़ा है और उसके बाद मैं न्यूट्रल रहा। अच्छा, जिससे अब अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने मुझे जो बीजेपी ज्वाइनिंग कराई है मैं इनका धन्यवादी हूँ और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर अपने नरेंद्र मोदी जी
अशोक जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी जी, तो इनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और मैं हमेशा ही अब बीजेपी में अच्छा कार्य करने की कोशिश करूँगा।